अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 9th केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शोरों का। और आज हम पढ़ेंगे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल को 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में से हम मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंडलीफ ने सबसे पहले अपना एक पीरियोडिक टेबल, और ये पहला बंदा था, मैंडलीफ वाज द फर्स्ट पर्सन कि उसने कोशिश की और एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल दी। एक पहला बंदा था जिसने अटेम्प्ट किया, कोशिश की कि मैं एलिमेंट्स को क्या करूं। इन 1869 के अंदर इसने ये कोशिश की, ये लिख देते हैं जी। इन 1869 के अंदर 1869 के अंदर इसने जी सबसे पहले कोशिश की कि और अपना पीरियोडिक टेबल उसने पब्लिश किया। मतलब कोशिश करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया और फिर उसको पब्लिश किया इन 1869 के अंदर। ठीक है जी। जिसमें क्या था, एक पीरियोडिक टेबल बनाया उसने जिसमें क्या थे जी 8 वर्टिकल कॉलम थे। एक वर्टिकल क्या थे जी, कॉलम थे। एक वर्टिकल कॉलम थे, COLUMN कॉलम्स थे, जिसको उसने नाम दिया ग्रुप्स। जिसको क्या नाम दिया उसने, ग्रुप्स का नाम दिया। 8 वर्टिकल कॉलम थे एंड उसके अंदर हॉरिजेंटल रोज थे, यानी कतारें थी। क्या जी, कतारें थी। और यहाँ पे क्या थे जी, कॉलम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम उसमें क्या थे जी, ग्रुप थे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दरअसल दिस इज टॉप टू बॉटम लाइक दिस वन। तो टॉप टू बॉटम जो होंगे इनको हम ग्रुप कहेंगे। तो ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 4, ये ग्रुप नंबर 5 एंड ये ग्रुप नंबर 6। लेकिन हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जब राइट टू लेफ्ट, दिस इज योर राइट टू लेफ्ट, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये जो होगी दिस कतार, ये रोज कहलाएंगे। ठीक है जी। तो उसने हॉरिजॉन्टल रोज भी दिए और 8 वर्टिकल कॉलम दिए, जिसको कॉलम जो थे उसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, जो कतारें थी, उसने उसको पीरियड का नाम दिया। अच्छा जी। तो उसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तमाम एलिमेंट की, जो भी उस वक़्त जो एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, जो कि 59 थे। कितने थे जी, 59 एलिमेंट। कितने दरियाफ्त हुए थे, 59 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे। और 59 एलिमेंट को जब वो उस वक़्त दरियाफ्त हुए थे, तो इसने मैंडलीफ ने उन तमाम के आपस में केमिकल रिएक्शन भी करवाए और कुछ इसने उनकी वैलेंसी भी ढूंढी। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का मैं रिएक्शन कर दूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो ये आपस में मिले तो इसकी वैलेंसी का भी इसको कुछ अंदाज़ा हो गया था। ठीक है जी। इसने डिफरेंट रिएक्शन करके कंपाउंड बनाए और इसको तकरीबन तमाम की जो है फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी, तकरीबन इसने जो भी उस वक़्त के एलिमेंट थे उसने बहुत ज़्यादा काम किया और उन तमाम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसको पता चल गई। ठीक है जी। तो उस फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके पास टोटल 56 एलिमेंट मौजूद थे, 59 एलिमेंट इसके पास मौजूद थे। तो इसने क्या किया, उन एलिमेंट को जिनकी इसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज सेम, यानी इनको जिसकी प्रॉपर्टीज इसे सेम लगी, उसको उसने एक ग्रुप के अंदर रखा, लाइक दिस वन। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 59 की 59, यानी 1 2 डैश डैश 1 2 3 4 X Y Z ABC, यानी 59 एलिमेंट इसके पास मौजूद हैं। इसको उस तमाम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से लिथियम को उठाया, लिथियम को रखा एक ग्रुप के अंदर, और उसके नीचे दूसरा, जब इसको पता चला कि ये तो सोडियम है, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, तो इसने उसको वहाँ पे उसके नीचे रखा। तो लेकिन इसको ऐसे नहीं रखा, इसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास की वजह से रखा।
ठीक है जी। जैसे यहाँ पे 7 है तो ये ऐसे रखता गया और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे लिथियम के साथ मिल रही है, लाइक सोडियम की मिल रही है, सोडियम को उठा के इसने इसके नीचे रख दिया। लेकिन याद रहे कि एटॉमिक मासेस के बेस पे, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पे इसने रखता गया। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के साथ मिलता जुलता केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसकी थी, बेरिलियम के नीचे रखा, और उसके बाद बोरॉन के साथ जिसकी मिलती जुलती थी उसको इसके नीचे रखा, लेकिन बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है जी। तो ये जब इसने रखे, इस रखने के बाद एलिमेंट को जब इसने अरेंज किया, उसके बाद इसने अपना एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं पीरियडिक लॉ। ठीक है जी। अतः इसका ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने इस पर गौर करना है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये आता है। तो इसने अपना पीरियडिक लॉ क्या दिया, इसने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है जी। इसने क्या किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट यानी अनासिर की जो खुसूसियात होती हैं, आर अ पीरियडिक फंक्शन। बेटा पीरियडिक का मतलब है, पीरियडिक का मतलब है लाइक अगर मैं बात करूं संडे, SUNDAY, संडे, संडे कितने दिनों बाद आता है बेटा, संडे 7 दिनों के बाद फिक्स आता है। ठीक है जी, फिक्स आता है। तो हम ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं पीरियडिक, एक फिक्स टाइम, एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। यानी दोहराना, इसको आप दोहराना, पीरियडिक का मतलब दोहराना, कोई चीज़ दोहराती है, कोई चीज़ दोहराई जाती है, इसको हम दोहराना कहते हैं, दोहराना। ठीक है जी, दोहराना। तो ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन। लेकिन ये जो दोहराना जो है वो काम किसका है, फंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, काम। फंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, काम। ये किसका काम है, इनके एटॉमिक मास का काम है। यानी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज अनासिर की हैं वो दोहराई जाती हैं, वो दोहराई जाती हैं। लेकिन क्यों, क्यों दोहराई जाती हैं, किसकी वजह से दोहराई जाती है, इसलिए दोहराई जाती है क्योंकि ये एटॉमिक मास की वजह से है। यानी आप यहाँ पे देखें, एक अगर पूरा हम पीरियडिक टेबल यहाँ पे बना लें तो इसमें बोरान, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। ठीक है जी। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नेऑन। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्या है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद क्या है, फास्फेट है, ऑक्सीजन के बाद इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि ये देखें 7, 9, 11, जैसे आपने पीछे वाले भी कुछ पीरियडिक टेबल में देखा होगा कि इसके बाद देखो आप यहाँ पे अगर हम यहाँ से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है जी। तो पहला 10वें के साथ, यानी जो भी केमिकल और प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोहराई जा रही हैं, वो एक ख़ास इंटरवल के बाद दोबारा आ रही हैं, वो एक ख़ास इंटरवल के बाद दोबारा आ रही हैं। लेकिन ये दोबारा क्यों आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं, ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है जी। अगर हम यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अगर हम यहाँ से लेंगे दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसके नीचे आ रहा है। इट मीन द इंटरवल इज सेम, ये जो दोहराई जा रही हैं, यानी जो भी खुसूसियात हैं एलिमेंट्स की वो क्या है, वो पीरियडिक फंक्शन है, वो बार बार आ रही है, वो उसी इंटरवल पे आ रही है, वो सेम इंटरवल पे आ रही है। क्या आ रही है बेटा, सेम इंटरवल पे आ रही है, सेम इंटरवल पे आ रही है। इंटरवल, सेम इंटरवल मतलब दोहराई जा रही हैं। ये जो पीरियडिक टेबल है इसमें जो भी कीमियाई खुसूसियात हैं अनासिर की, जो भी जो के कीमियाई खुसूसियात हैं या इसमें तबई खुसूसियात हैं, वो बार बार दोहराई जा रही हैं। ये किस वजह से दोहराई जा रही हैं, ये उनके एटॉमिक मास की वजह से है। ये टोटल बार बार आ रही हैं, सेम इंटरवल पे आ रही हैं, ये एटॉमिक मास का फंक्शन है, ये एटॉमिक मास का काम है। जो पीरियडिक फंक्शन है, एक दोहराए, बार बार दोहराए जाने वाला काम है, ये एटॉमिक मास का है। तो ये है इसका बेटा लॉ, पीरियडिक लॉ। एक दफ़ा फिर इसको हम देखते हैं बेटा। जो भी आपके अनासिर हैं उनकी कीमियाई खुसूसियात या उनकी तबई खुसूसियात जो हैं वो जो बार बार एक ही इंटरवल पे आ रही है,
एक ही वक्त पे आ रही है, एक ही जगह पे आ रही है, ये दरअसल में इनके एटॉमिक मास का काम है। ये इन एलिमेंट के एटॉमिक मास की वजह से है। अगर यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं होता, फॉर एग्जांपल 11 वाला नहीं होता, तो ये बार बार दोहराई भी नहीं जाती। ठीक है जी, कोई बीच में से अगर एलिमेंट, अच्छा जी, फिर बेटा क्या हुआ, ये जो मेंडलीफ था इसने क्या किया, क्योंकि इसको तो बहुत सारे सबके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मालूम थे, तो बेटा इसने देखा कुछ एलिमेंट जो कि बार बार दोहराए तो जा रहे थे, वो इसके नीचे आ रहे थे, बट बेटा उसने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा एलिमेंट जो कि यहाँ पे उसका, जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ से लेते हैं, इसको छोटा सा बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक, समझ लो कि हमारे पास ये छोटा सा पीरियोडिक टेबल है, तो बेटा यहाँ पे 27 है। ठीक है जी, तो 27 वाला बेटा क्या हुआ, यहाँ पे आना चाहिए था 28। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना है 28, तो जब बेटा इसने इसको देखा तो इन दोनों की जो कीमियाई खुसूसियात थी वो एक जैसी नहीं थी, ये दोनों एक दूसरे से अलग थे। तो इसने क्या किया बेटा, ऐसे एलिमेंट की एटॉमिक मास को इसने दोबारा जो है वो टेस्ट किया कि आया ये जो बंदा है इसका एटॉमिक मास जो है इतना है या नहीं। तो बेटा क्या पता चला कि इसका एटॉमिक मास ये नहीं है। तो इसने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिए। इसने बहुत सारे जो है इसने कहा कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस एलिमेंट के जैसी होंगी, लेकिन ये जो बंदा होगा इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। और इसका मास इसने करेक्ट करके, जो कि यहाँ पे कितना था 28 था बेटा, इसने करेक्ट करके इसको 29 कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसने बहुत सारे अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप भी छोड़े, तो ये भी इसका बहुत एडवांटेज था। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे गैप छोड़े और बहुत सारे एटॉमिक नंबर भी बेटा इसने अपने पीरियोडिक टेबल का में अनासिर के इसने दुरुस्त किए जो कि पहले गलत थे। अब इसकी बेटा अगर हम बात करें मेंडलीफ की जो गलतियां हैं, इसकी गलतियां क्या हैं बेटा, सबसे पहले चूंकि इसका पीरियोडिक टेबल बेटा किस चीज़ के ऊपर था, एटॉमिक मास के ऊपर बेस था, तो बेटा इसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की कोई जगह नहीं थी। ठीक है जी, आइसोटोप्स, तो बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं जो कि जिनका एटॉमिक मास तो बेटा क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनका एटॉमिक मास क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। वो एटॉमिक मास बेटा उनका डिफरेंट होता है, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे हम एटम को क्या बेटा कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं ऑफ अ सेम एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन नंबर 12, कार्बन नंबर 13, कार्बन नंबर 14। तो बेटा इसने चूँकि इसने एटॉमिक जो है वेट के ऊपर, इसने एटॉमिक मास के ऊपर सारे एलिमेंट को रखा था, तो इसको बेटा ऐसे रखना चाहिए था, कार्बन नंबर 12 रखना चाहिए था, कार्बन नंबर फिर 13 की बारी आती, फिर 14 की बारी आती। लेकिन बेटा इसने जस्ट एक कार्बन को रखा, बाकी आइसोटोप्स को इसने बेटा नहीं रखा। ठीक है जी, तो ये इसकी बेटा पहली खामी हो गई। और दूसरी बेटी जो इसकी जो खामी थी वो ये थी कि जिस तरह इसने बहुत सारे एटॉमिक मास का जो वेट था, जो कि मास एटॉमिक मास था, वो सही करके दिखाया, बहुत सारे एटॉमिक मास को बेटा इसने गलत करके भी दिखाया। मतलब इससे गलतियां होंगी, बहुत सारे इसने एटॉमिक मास गलत बताए थे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।